भगवान, विधाता ने आज मेरी गति क्या बिगाड़ दी है। मैं कोई राज का मंत्री था, लेकिन आज मेरी दुर्दशा क्या हो गई है। मेरे पास में थोड़े कौड़े तक नहीं है कि मैं गाड़ी भाड़ा दे करके दिल्ली पंजाब जाऊं कमाने के लिए। कई रोज से मैं भूखा हूँ। पापी, चंडाल, राजा, जंगली बादशाह तुच्छ बातों के लिए बेइज्जती करके उस राज से हमें निकाल दिया है। दरबार से नहीं बल्कि नीलकुंठपुर राज से हमें निकाला कर दिया है। इससे अच्छा होता ये तन से प्राण क्यों नहीं निकल जाते। हे आकाश के तारे, तब मेरे ऊपर गिर जा ताकि अभागा मंत्री जादू करके राख बन जाएंगे। हे मां पृथ्वी, तुम क्या देख रहे हो माता? तो फट जमा जिंदगी भर के लिए तेरी गोद में समा जाओ। कहा जाओ ना जाओ हे भगवान। कई रात में नौकरी को तलाश किया, कहीं पर नौकरी नहीं मिलता है। हम तमारे चिमुका का पार में तलाश किया, कोई राज में नौकरी नहीं मिला। इमपुर किला, ब्रह्मपुर किला, कई राज में तलाश किया, नहीं मिला। सुनने में आया है कि इसी रास्ते में एक जादमपुर नाम का राज है, जहां का राजा का नाम सुनने में आया है कि राम सिंह, वीर सिंह दो भाई हैं। बहुत गरीब वो राजा को बड़ा करते हैं कि राम सिंह, वीर सिंह गरीबों के लिए देवता है। मैं जाता हूं इसी रास्ते से। अगर जादमपुर किला टकरा गया तो मैं उस राज में नौकरी को तलाश कर लूंगा। अगर नहीं मिलेगा वो राज तो पैदल सवारी दिल्ली बिहारी बन जाऊंगा। हम तुम्हारे
सच बोला बेटा तेरी मनोकामना पूरा होगा। जिस दिन तेरे दरवाजे पे नया नौकर आवेगा तेरा काम बनेगा बेटा। भैया शंकर भगवान ने बोला जाओ बेटा राम सिंह वीर सिंह, जिस दिन नया नौकर मिल जाएगा तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। अभी तक नहीं मिला है भाई वीर सिंह, ढूंढ करो तलाश करो, नया नौकर मिलने पे मेरे पास फौरन लेते आना। वो क्या हर हर महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभु बम महादेव। मैं चलता हूँ नया नौकर के तलाश में, अगर मिल जाए तो बस ठीक है, अगर ना मिले तो बस ठीक है। हाँ भाई साहब, यहाँ पर मैं एक ठो साइन बोर्ड लटका हुआ देख रहा हूँ। वो मिस्टेक बाय मिस्टेक साइन बोर्ड मैं पढ़ लेता हूँ कि कौन खिला है। इस साइन बोर्ड में क्या लिखा है? घोकसलहा कौन अक्षर छे? ओ जो 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 के आगे में बांस खड़ा है। ओ जा आकर जा 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 डर लिखला। ओ जा दम पौ है, पौ के नीचे कल्टी हर घुमा है। जादमपुर किला, जिस किला को में तलाश था, इस साइनबोर्ड में लिखा है कि यह है जादमपुर किला। हमें इसी किला को तलाश था। हे गणेश भगवान, इस राज्य में हमें नौकरी दिलवा दीजिएगा। मैं आज पहली बार इस राज्य में आया हूँ। किस होकर के दरबार में प्रवेश करूंगा। कौन है यहाँ का राजा, कौन है मंत्री, किसी को मैं देखता नहीं। ठीक है, मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। मिल गया तो महाराज की जय शंकर। जय शंकर। हे महाराज, हम एक गरीब इंसान हैं। आपके दरबार तक हम नौकरी को तलाश में आए हैं। अगर इस राज्य में अगर कोई मंत्री का पद खाली है तो हम जैसा गरीब पर हम कीजिए, अपने दरबार में हमें रख लीजिए। क्या रे, तुम नौकरी की तलाश में है? जी। शंकर का माया कहे धूप कहे छाया। बोला बेटा राम सिंह वीर सिंह, जिस दिन नया नगर मिल जाएगा तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। मैं नहीं रहूंगा इस राज्य में। अरे बाप रे बाप, इसे तो शंकर भगवान वरदान दिया है। देख बेटा राम सिंह वीर सिंह, जिस दिन तेरे दरबार में नया नौकर आवेगा तेरा काम सफल हो जाएगा। हम भगवती के चढ़ुआ में नहीं जवा। नमस्कार है, नौकरी से बिन नौकरी है। कहाँ फंस गए भगवान? अरे भैया, हाँ, क्या तुमको शंका हो गया रे? बहुत शंका लगता है महाराज। यार शंका का दूर करो। अरे वो शंका तो हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं भूखे मरता हूँ दुनिया में, तो हमारे पॉकेट में घुस हो जाते हैं। तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पीछे मत पड़। जी, क्या करता है? मैं शंका को पॉकेट से निकाल करके फेंक देता हूँ। मालूम पड़ता है कोई पागल आ गया क्या? पागल नहीं है महाराज, 10 रात से जागल है, नेपाल से भागल है, इंडिया में जागल है, जितने पब्लिक है सब हम पर लागल है, इसलिए हम आ भागल है। हमको बोले तुम नौकरी के तलाश में है जी, और मुझे नौकर का जरूरी है। क्या नौकर का जरूरी है? रखिएगा महाराज। क्यों नहीं? रह जाऊंगा। मिल गया नौकरी, मिल गया रह जाऊंगा महाराज। मैं रख लूंगा, रह जाऊंगा। चलो हमारे साथ। कहाँ तक? अरे हम सोचे बड़े भाई उनसे बात कर ले। इस राज्य में आपसे बड़ा एक भाई और है। वो आदेश देगा तब होगा। दोनों भाई विचार करके रख लूंगा, लेकिन शोर से लगा दीजिएगा महाराज। एकदम फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ले चलिए। अरे बाप रे बाप, हर हर महादेव। अरे बाप रे बाप, हम कहाँ फंस गए हैं? अरे लगता है दोनों एक ही फैक्ट्री से निकला हुआ है। अरे साला क्या बकता है रे? अरे बाप रे बाप, चाइनी छाता जैसा बाल है, तुम करता क्या है? बाघ जैसे लंबा लंबा मोछ है। कितना लड़ा झगड़ करने वाले हैं दोनों भाई काठे, उनसे नीचा बैंडेज है। कहाँ फंस गए हैं भगवान? कौन है जी? तो रोता है। आप जैसा मानव से कभी मुलाकात नहीं हुआ। आगे साइनबोर्ड देखा है नहीं? साइनबोर्ड में देख लिया। कौन सा किला है? ये है जादमपुर किला। बस जादमपुर किला का सम्राट राम सिंह और छोटा भाई वीर सिंह। ओ, आपका नाम है राम सिंह। महाराज की जय शंकर। हे महाराज, करता क्या है?
आप जैसा मानव से कभी मुलाकात नहीं हुआ था। बोलो। हे महाराज, हम एक गरीब इंसान हैं। आपके दरबार तक हम नौकरी को तलाश में आए हैं। अगर इस दरबार में कोई नौकर का पद खाली है तो हमें रख लीजिए महाराज। अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम नौकरी का तलाश में है? जी। हे भोलेनाथ, तुम नौकरी का तलाश है, मुझे नौकर का काम है। क्या नौकर का जरूरी है? रखिएगा महाराज। मिल गया नौकरी, रह जाऊंगा महाराज। अब दोनों भाई कह दिया मैं रह जाऊंगा। के भाई। अच्छा तेरा ये बताओ, तेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम बहुत छोटा नाम है महाराज। क्या नाम? सीढ़ी 108 सीढ़ी, 5 सीढ़ी फिरी, उसके आगे फिर सीढ़ी, तिरिक लाल बाबू जी। क्या कहा रे? सीढ़ी 108 सीढ़ी, अच्छा 5 सीढ़ी फिरी, अच्छा। उसके आगे फिर सीढ़ी, तिरिक लाल बाबू जी। छठिहार दिन हमारा अड़ोसिया पड़ोसिया थारी पीट का हमारा नाम रख दिल गए। तेरा नाम बहुत लंबा है जी। एक बात मैं तुमसे बोलूंगा, कबड्डी का सीढ़ी नहीं कहबा, नहीं 5 सीढ़ी फिरी, नहीं एकटा सीढ़ी कहबा नहीं तो बाबू कहबा। है। मैं तुमसे बोलूंगा कबड्डी का। टिड़का हाँ प्रजावासी क्या कहेगा? और जब बस में बोल सकता। ठीक है मैं रह जाऊंगा महाराज। अच्छा ये बताओ, जी। तेरा घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है महाराज। कितना दूर? मेरा घर निर्गुणपुर राज्य में पड़ता है। हाँ मैं सच कहता हूँ महाराज, मेरा घर निर्गुणपुर किला में पड़ता है। सच बोल। सच सच कहो। मैं सच कहता हूँ महाराज, मेरा जन्म और घर निर्गुणपुर किला में हुआ है। अच्छा एक बात तो फिर बताओ, क्या बात? पहली बार नौकरी का तलाश में है, किसी जगह तुम नौकरी था रे? महाराज को शंका लगता है ये नया नौकर है, इनसे राजपाट चलेगा या नहीं चलेगा। महाराज निर्गुणपुर राज का जो राजा है, जिसका नाम है जंगली बादशाह, जंगली बादशाह के राज दरबार में मैं 12 वर्षों तक मंत्री पद में काम किया हूँ। यानी जंगली बादशाह का मैं पुराना नौकर था। अच्छा जी, तुम्हें जंगली बादशाह पुराना नगर हो जी। उसने यहाँ नौकरी छोड़कर मेरे खिलाफ प्रवेश किया। जी महाराज। बोलो नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। बाबू को है महाराज 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 क्यों मारते हमें? चलिए लड़ा झगड़ करे जी। आगे के लिए तुम जंगली बादशाह पुराना नगर हो जी। जंगली बादशाह मेरा कट्टर दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन का नौकर होकर मेरे खिलाफ प्रवेश किया, पूरा सीआईडी काम कर दो। नहीं 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 महाराज सुनिए महाराज, क्या वो जंगली बादशाह नाम का राजा है आपका कट्टर दुश्मन है? महाराज वो जंगली बादशाह तो मेरा जानी दुश्मन है महाराज। आपका कट्टर दुश्मन मेरा जानी दुश्मन। वो देखो पापी तलवार लेकर के आ रहा है हमें काटने के लिए महाराज। ओ पापी राजा को नाम मत लीजिए महाराज। आपका कट्टर दुश्मन मेरा जानी दुश्मन बनकर के पीछा किया है महाराज जी। उसका नाम मत लीजिए। तुम डरता है उसका नाम में? जी महाराज। अच्छा एक बात तो बता, बहुत दुर्दशा किया है हमको। क्यों दुश्मनी हुआ? दुश्मनी होने का एक छोटा सा कारण है। जंगली बादशाह को शादी हुआ है चांदीगढ़ राज में, राजा जीतन सिंह की बेटी से, जिसकी नाम सती नैना पड़ती है। अच्छा जब वो चुनवर जीत करके आया, वो जंगली बादशाह शादी विवाह करके अपने राज को आया। 12 वर्ष बीत गए निर्गुणपुर राज में। अच्छा जी। 12 वर्ष बीत जाने के बाद महारानी नैना अपने पति से बोली, हे पतिदेव, मैं जिस दिन से शादी करके आया हूँ चांदीगढ़ राज से निर्गुणपुर किला 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष से मैं नैहर नहीं गई हूँ। अब हमें दिल चाहती है कि मैं अपने पिता और माँ से मिलने के लिए जाऊंगी। अच्छा जी। मैं सखी सहेली से मिलने के लिए जाऊंगी। उस समय संकटकालीन था। वो जंगली बादशाह राजा ने हमें आदेश दिया, देखो मंत्री जी, तुम महारानी नैना को साथ में लेकर के जाओ हमारे ससुराल चांदीगढ़। 2 रोज के अंदर में सबसे भेंट मुलाकात करवा करके फिर महारानी नैना को साथ में लेकर के अपना राज को आ जाना। मैंने ऐसा ही किया। महाराज को आदेश पा करके महारानी नैना को साथ चल दिए। जाते जाते जब आधे रास्ता में गया, महारानी नैना ने हमें बोले कि देखो मंत्री जी, अब हम नजदीक आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं होगी।
तेरा राजा जंगली बादशाह गया होगा जंगल शिकार खेलने के लिए। निर्गुणपुर राज दरबार सुना हो गया होगा, सासू सुषमा अकेले होंगे घर में, तुम वापस होकर के चले जाओ निर्गुणपुर राज। मैंने महारानी नैना को आदेश पा करके आधे रास्ता से आया निर्गुणपुर राज। अच्छा जब मैंने निर्गुणपुर राज आया उस समय जंगली बादशाह राजा अपने दरबार में था। हमसे बोला कि हमारे ससुराल का समाचार चांदीगढ़ का कहो और सती नैना है कहाँ। वहां पर मैंने सच्चाई बता दिया कि महारानी नैना ने वहां तक नहीं ले गया, आधे रास्ता से वापस कर दिया। महाराज इतने बातें सुनते हैं, राजसभा लगा करके बदन की सारी कपड़ा खींच लिया, कोरे के मार से पूरे शरीर खुर्रच खुर्रच कर दिया। उस दरबार से नहीं बल्कि निर्गुणपुर राज से हमें निकाला कर दिया है। दुश्मनी होने का यही कारण है। वह देखो कॉपी आ रहा है। उस दिन से मैं अपने आंखों में देखता हूँ जंगली। तेरे नजर में है, मैं तेरे नजर से दूर कर देता हूँ। हाँ उसका नाम मत लीजिए। तेरा नजर में कभी नहीं आएगा। ठीक है महाराज। अच्छा ये बताओ जी, जी तेरा पहरने वाला तन का वस्त्र क्या हुआ? वो टोटल वहाँ पे मनवा छीन लेल का, अपनो पैसा के लेने लिए सोहो ले लेल के। भाई वीर सिंह भैया भोलेनाथ ने नया नौकर भेजा है, इन्हें पहरने वाला तन का वस्त्र। हाँ दिखा दिया हमारा कपड़ा मालिक से। अरे चलो जी ये यहाँ पर देखो, ये मंत्री का पोशाक है। ये टोटल मंत्री का ड्रेस है महाराज। पूरे पहन लो। सब टोटल मंत्री का है। पहन लो। तो बनिहारे हमू बनिहारे चल चल गोरिया गंगा के पारे, चल गोरिया गंगा के पारे। कहूँ बनिहारे हमू बनिहारे चल चल किया। महाराज 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 कहाँ अटे चाहिए? ये पेट को रे ये ऊपर लगाने वाला शर्ट है। अरे बाप रे बाप, ये ऊपर वाला है। गो बाबू हम कहलिए मंत्री के चेक चाक वाला पैजामा छे। ऊपर लगा ऊपर। ये ऊपर वाला है महाराज, हम नीचे में लगा दिया। निकलवे नहीं जी महाराज। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं। ये करके अंदर न आऊं, बाहर सलीमा दिखाऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं, बिल्कुल जीरो। अरे टिका, जी अब तुम कैसा लगता है रे? हाँ मैं देखने में बहुत सुंदर लगता हूँ। बस क्या लगता है? बहुत सुंदर लगता हूँ। अच्छा लगता हूँ। ठीक। अच्छा एक बात तुम फिर बताओ, क्या बात? मैं तेरे को कौन हुआ जी? आप हमारे सम्राट, तुम कौन है मेरा? मैं आपका बॉडीगार्ड। शाबाश बाबा। जी महाराज। एक बात और बताओ, क्या बात? जंगली बादशाह के हाथ में कितना तलब था रे? 1 महीना के 2,51,000 रुपया दे छे हमरा 1 महीना में। जी महाराज। 2,51,000। 2,51,000 रुपया 1 महीना के तनख्वाह दे छे। मैं झूठ नहीं बजे छी हम। ठीक कहा। यहाँ का तलब कितने हुआ मालूम है? आहा 500 रुपया देवे तबो रही जमे मालिक साहब। पहले सुन लो, यहाँ का तलब तुम्हें कितना हुआ 1 महीना का? 5,20,000। महाराज आपके दरबार में हमारे तनख्वाह 1 महीना का 5,20,000। सच कहते हैं महाराज। आगो बाबू सबको बाबू साहब, आप तो हमारे धिया पुता खा पी के कलर बिल हुआ बचे, वो धनिक बनेगा धनिक। यो मालिक साहब पैसा ला जब कोई तो दौड़बारी हाट में गुंडा छीन ले। यार मनी ट्रांसफर कर देंगे, चला जाएगा नेपाल। ठीक है कोई बात नहीं, रह जाऊंगा महाराज। अच्छा ये बताओ, क्या बात? वे जंगली बादशाह घर वाले जो नैना है, अरे नैना वो महारानी नैना, वो कहाँ पर है रे? वे तो अपने पिताजी को पास है, अपने नैहर में है। अच्छा चांदीगढ़ में है महाराज। वो चांदीगढ़ में? हाँ महाराज। अरे तुम तो उससे पुराना नौकर है जी। वो चांदीगढ़ वाली नैना को तुम कोई भी हालत में मेरे चक्कर ला सकते हैं। महाराज पहली बार आपके दरबार में मैंने मंत्री पद में आया। 1 साल
साधारण काम कहते हैं करने के लिए महाराज। नैना क्या है महाराज, अगर आप आदेश दीजिएगा तो मैं उसका खानदान को आपको चरणों में सौंप दूंगा महाराज। खानदान का नहीं, केवल नैना से मतलब है। होगा महाराज, क्यों नहीं होगा? क्या नैना को तो मेरे चक्कर में ला दोगे? हाँ महाराज। अरे ठीक है, अगर तुम नैन कुमार के मेरे चक्कर में ला दोगे ना, मैं मन मनाई ना ये जादवपुर की राधा मैं तुम्हें पाठ कर दूंगा। महाराज आज मैं भोलेनाथ का कसम खा करके कहता हूँ, माँ भगवती को कसम खा करके कहता हूँ, नैना को कल 8:08 में आपको कब्जे हवाले नहीं कर दिया तो मैं इस संसार में अपना नाम निशाना मिटा लूंगा। लेकिन इसमें एक कारण है। क्या कारण? कारण ये है महाराज, हमें 105 भार चाहिए। बाहर क्या होगा? भार ये होगा महाराज, इस समय महारानी नैना अपने पिताजी को पास है चांदीगढ़ राज में। अच्छा, और जंगली बादशाह जो राजा है वो जो हमें अपने नौकरी से हटा दिया अपने राज से, हाँ, वो बात जो है महारानी नैना को मालूम नहीं है। अच्छा, इसलिए कि ये अपने पिताजी के पास चांदीगढ़ में है। हाँ, इसी बीच में मैं 105 भार सजा करके जाऊंगा कहा तो चांदीगढ़, यानी जंगली बादशाह को ससुराल, वहीं पर है नैना। जब वो हमको देखेगी महारानी नैना दौड़ करके हमारे पास आ जाएगी, हमसे पूछेगा मंत्री जी कहिए हमारे सासू सुषमा की क्या समाचार है, राजपाट का क्या समाचार है, हमारे पतिदेव जंगली बादशाह का क्या समाचार है। महाराज मैं ऐसे रो रो करके बहाना बनाऊंगा जिस प्रकार से लंकाधिपति रावण ने मारीच को सोने को मिर्ग बना करके पंचवटी तक भेजा था, जहां पर माता श्री जनक नंदन जानकी थे और उसे सोने का मिर्ग देख करके लालच लगी। श्री रामचंद्र जी को आदेश दिया, हे पतिदेव एक सोने का मिर्ग देखने में बहुत सुंदर है, इसे मार करके खा लाओ, कुटिया की श्रृंगार होगी। ये तो रावण का माया का जाल था महाराज। श्री रामचंद्र जी उसको पीछे लग गया, इधर लंकाधिपति रावण सीता को हर करके लंका ले गया। उसी प्रकार मैं नैना को ऐसे रो रो करके बहाना बनाऊंगा, नैना अपने माता पिता को छोड़ करके हमारे साथ चल देगी। अब बताइए आप लोग रहिएगा कहाँ पर? अरे ठीक है, पर मेरे को खबर पड़ता है बन बबरी विशाल जंगल है। विशाल जंगल, वन बबरी जंगल। नैन कुमारी तुम्हारे चक्कर में आ जाए तो रोड को छोड़ देना। हाँ, रोड देने लोग छीन लेते। बस वही जंगल को रास्ते से लेते आना। ठीक है, होगा महाराज। मैं दोनों भाई बड़े बड़े गुफा में छिप कर रहूंगा। ठीक है, आप लोग तैनात होकर के रहिएगा महाराज। भाई वीर सिंह, भैया बाबा से भी नया नगर भेजा है, इन्हें 105 भार दे दिया कर। चलिए जल्दी कीजिए महाराज। ठीक है भैया, चलो।